वहीं से प्रणाम कर लो ठाकुर जी को और आप लोग बैठ जाए और थोड़ा कुर्सी और नजदीक ले आओ। आप लोग भागने के मूड में तो नहीं हो, किनारे रहेंगे, भाग जाएंगे ऐसे। थोड़ा बेटा हमारा गेम राजा 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 श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। अब रख अंत में आरती होगी तो सब सारे लोग बैठ गए। कथा प्रारंभ करने के पहले मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से। जरूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हो सब लोग श्रीमद् भागवत पुराण अपने घर में कर सको। बहुत सी बातें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी कथा है कि जो यजमान है जितना पुण्य उनको मिलना है, अगर सच्चे दिल से आप 7 दिन तक कथा सुनते हो और कथा के पहले इस समय आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए परमात्मा से संकल्प कर लो कि हे प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण हम आज से 7 दिन तक सुनेंगे। इसका जो पुण्य होगा, इसका जो फल होगा, आप हमें न देना, ये हमारे माता पिता को दे देना, हमारे पूर्वजों को दे देना। ये है आपका पवित्र पुण्य, आपके पूर्वजों को मिलेगा। जो यजमान को मिलेगा जितना, आपको भी उतना ही मिलेगा। भगवान शंकर का शिवलिंग है, 1 आदमी जल चढ़ाओ, 10 आदमी चढ़ाओ, 100 आदमी चढ़ाओ, जो टच किया बिजली के करंट से करंट इसको लगेगा। तो आप सब लोग प्रेम से अगर माता पिता को सुनाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को यह फल देना चाहते हैं, तो उनका ध्यान कर लेना, संकल्प कर लेना। हे परमात्मा, ये 7 दिन तक जो हम कथा सुनेंगे, इसका पुण्य, इसका श्रेय हमारे माता पिता को जाए। ये आपका पवित्र काम होगा, पवित्र संकल्प होगा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय हरे प्रिय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने
माताम्बरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, रासेश्वरी राधा रानी की जय, माधव मुकुंद घनश्याम की जय, खाटू श्याम भगवान की जय, जय श्री राम। आइए राम परमात्मा की कथा में प्रवेश करें। इसके पहले एक निवेदन आपसे फिर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये नहीं है आपका तन कहाँ है, समझिएगा, सोचिएगा, दिल में बिठाइएगा। प्रश्न ये नहीं है आपका तन कहाँ है, प्रश्न ये है आपका मन कहाँ है। आप इसको ऐसे समझो, इसमें कितने लोग खाटू श्याम गए हो? 2। और बाकी बिहारी के मंदिर में कितने लोग गए हो? और अयोध्या कितने लोग गए हो? हनुमानगढ़ी कितने लोग गए हो? तो ये नजदीक का सिस्टम अच्छा है। मान लो आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हो रात को 8 बजे, और 4-6 दिन पहले आप हनुमानगढ़ी गए थे। शाम को आरती में 8 बजे शामिल थे, आरती हो रही थी, आप खड़े होकर के देख रहे थे। आज आप घर में आए हो, उसी समय पर लेटे हो, अचानक मन में भाव आया, अरे मैं तो मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ कितने समय था, 8 बजे रात को। जैसे ध्यान आएगा तैसे ना आपको चारपाई दिखाई पड़ेगी, ना बिस्तर दिखाई पड़ेगा, ना घर दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? वो हनुमानगढ़ी का दरवाजा, वो हनुमान जी की आरती और हनुमान जी का दर्शन वो दिखाई पड़ेगा। एक पक्ष ये हो गया। और दूसरा, आप हनुमानगढ़ी गए, आरती हो रही है, आंखों से देख रहे हो, और अचानक अगर मन में आया कि क्या पता बेटे ने शटर दुकान का बंद किया कि नहीं, तो आप कहाँ हो? मंदिर में। बेटे ने शटर बंद किया कि नहीं, उधर आरती हो रही है, लेकिन मणिग्राम दुकान में घूम रहे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, जिसकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर वो पहुंचे। तो प्रश्न ये नहीं है आपका तन कहाँ है, प्रश्न ये है आपका मन कहाँ है। तो चाहे खाटू श्याम के दरवाजे चलो, चाहे बिहारी जी के दरवाजे चलो, चाहे कनक भवन बिहारी के दरवाजे पे चलो, भाव लेना है, विचार करना है
कि ठाकुर जी की आरती हो रही है, हजारों संत बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम भी उसी में बैठे हैं, हम भी कीर्तन कर रहे हैं। तन से यहाँ बैठो लेकिन मन से बिहारी जी के चरणों में चलो। इस भाव से कीर्तन करोगे तो फल मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं आप पकड़ पकड़ देखोगे बाबा क्या बोल रहा है तो बस उतनी तक रह जाओ। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री बढ़िया बढ़िया फल हो जाएगा।
इसलिए ताली मस्ती से दिखाने के लिए नहीं, नीरा बनकर करता। कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा। और सबसे सस्ता चीज है, प्रेशर से हो जाए, डबल फायदा आता है। चलो बद्रीनाथ जगन्नाथ सब इकट्ठे आगे रहे, कोई दिक्कत नहीं। परमाध्यक्ष अकारण करुणा बरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु अनाथों के नाथ यदुनाथ है, माधव मुकुंद भगवान भक्त दुख भंजन अंजनानंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के परीक्षित के रूप में जिनके सत्संकल्प से यह आयोजन प्रारंभ हो रहा है, ऐसे सम्माननीय श्री जगन्नाथ जी, आपका पूरा परिवार गोरखपुर से आए, हमारे नाम तो उनका भी बोलता हूँ, भगवान का नाम याद आता है सब सब नहीं, लेकिन इतना है आपके रिलेशन में संतोष जी के जीजा जी गोरखपुर से अपना सब कुछ ठंडा पानी बंद करके और इस आयोजन में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके परिवार को, आपके सुहृदजनों को, इस आयोजन में सम्मिलित जितने भी लोग तन से धन से मन से सेवा समर्पण भाव प्रस्तुत किया है, सबके लिए भगवान के चरणों में अनुनय विनय कि आपकी श्रद्धा बढ़े। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करें। इसके पहले निवेदन करेंगे कि जिनके पिता माता ना हो वो अपने माता पिता का एक बार जरूर सम्मान करें। आप बोलोगे क्यों? एक लकवा लग जाए किसी को, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, प्यास लगी है, कर रहा है, और घर वाले अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो वो लोग गुस्सा करेगा नहीं करेगा? आपके पितर ने, आपके पिता ने सब कुछ आपको दे दिया, घर दिया, मकान दिया, परिवार दिया, जिंदगी दी, जीवन दिया,
और सब कुछ देख करके यहाँ से चले गए, तो उनके अंदर भी कामना है कि मेरा बेटा मेरे उद्धार के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। और वो तरसते हैं, तड़पते हैं, इसको सद्बुद्धि कैसे आवे। इसलिए जिस घर में कलह बहुत ज्यादा होती हो, चाय की दुकान पे बंदा बैठा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, लेकिन जैसे घर में आएगा कुट 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 शुरू हो जाएगा। पत्नी को बात बात में गुस्सा आवे, ये खाली पटकी, ये किया वो किया, मन कर रही है। हर परिवार में कुछ ना कुछ कटुता जन्म दिया है, तो जान लेना तुम्हारे घर में पितर दोष है, तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं। घर में खुशहाली, परिवार में खुशहाली, व्यापार में खुशहाली अगर आ रही है तो आपके पितर संतुष्ट हैं, इतना ही समझता है। इस महापुराण के कथा से पितर का क्या संबंध है? तो कभी ब्रह्मांड पुराण पढ़ना। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है अस्फोटयन्ति पितरो नद्यन्ति च पिता। जिस दिन आपके दिल में संकल्प आया कि मेरे को भगवत कथा सुननी है, अपने लिए या परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, उसी दिन आपके जो पितर लोग में पितर है वो नाचने लगते हैं। नृत्यन्ति च पितामह, पिता पितामह नाचने लगते हैं। क्यों? मदबंशे वैष्णव जाता है, अरे मेरे घर में भगवान का भगत पैदा हो गया है, समूलम उद्धारिष्यति, मेरा भी उद्धार कर देगा। ये लोभ है कि उसके द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। तो आप लोग अपने माता पिता का संस्मरण करना कि आप जहाँ भी हो, ये कथा का पुण्य हम आपको देने के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। वो खुश है तो आपका परिवार खुश रहेगा, लेकिन पिता पितामह असंतुष्ट हैं, आपको तकलीफ देंगे। ये भगवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जितना आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, पहले नहीं थी। पहले सुनाने वाले कम थे और सुनने वाले, और आजकल सुनाने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। और मजा ये है कि जो सुनाने वाले हैं वो पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं, सदगुरु से सीख करके नहीं सुना रहे हैं। दो चार कैसे सुना, और जो कमी आई वो मोबाइल उठाए, गूगल शरणम ब्रज। क्या दिक्कत है? अभी आपसे पूछे कि कौशल्या का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? कहोगी कौशल्या ना, कौशल देश की पुत्री इसलिए कौशल्या, कश्मीर कैके नरेश की बेटी इसलिए कैकेयी, सौमित्र देश की बेटी इसलिए सुमित्रा। तो उपाधि हो गई, लेकिन रियल नाम क्या था? आप कहोगे पता तो नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान होगा तुरंत गूगल उठाएगा, मोबाइल धीरे से बोलेगा कौशल्या का बचपन का नाम क्या था। पढ़ करके नहीं सुनाना है, गूगल शरणम ब्रज, गूगल के शरण में जाकर के पूछ करके बता दिया। ये उधार की जिंदगी, उधार का ज्ञान किसी काम में नहीं है। आप सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन समाज में बैठा कैसे जाए, सत्संग में बैठा कैसे जाए, परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में सबके साथ मित्रता कैसे करी जावे, ये आपको संगत से ही हो सकता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। सुनाने वाले पहले कम थे, सुनने वाले बहुत ज्यादा थे। आज के जमाने में सुनाने वाले बहुत हो गए, सुनने वाले। और हमें तो लगता है 10-20 साल बाद पैसा दे करके श्रोता को बिठाया जाएगा, भैया बैठो, तुम्हें हम 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया रोज देंगे। ये कथा दिल को छूती है, विचारों को छूती है, और ऐसे हर जगह बांटने वाली कथा नहीं है।
आज हम अयोध्या को बहुत पवित्र कहते हैं, वृंदावन को बहुत पवित्र कहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ को बहुत पवित्र कहते हैं, लेकिन जब से धरती का निर्माण हुआ उस समय से भी तो कोई पवित्र स्थल रही होगी जहाँ पर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। पूरे धरती पर वो एक ही स्थल थी जिसका नाम है नैमिषारण्य। ब्रह्मा ने पूछा था भगवान नारायण से कि आपकी ऊर्जा, योग, ध्यान, समाधि धरती पर कौन ऐसी जगह है जहां पर बैठने से ही ध्यान लग जाए? भगवान ने कहा अपन को भी नहीं मालूम। तो किसको मालूम? तो चक्र को उठाया, कहा तुम जाओ और पूरे धरती पर जो सबसे पवित्र जगह हो तुम वहीं गिर जाना। आगे आगे चक्र, पीछे पीछे ब्रह्मा, और पूरे धरती को घूमकर नैमिषारण्य के धरती पे आके गिरा। ब्रह्मा ने माथा झुका के प्रणाम किया और तीर्थों में अति पवित्र तीर्थ अगर कोई है तो नाम पड़ा नैमिषारण्य। और इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है कि तीरथ पर नैमिष विख्यात, एक बात बताऊं, जितने पुराण लिखे गए नैमिषारण्य के धरती पे सुने गए, लिखे गए, लेकिन एक ऐसी कथा है, ऐसा पुराण है जो प्रयागराज में तैयार है और उस पुराण का नाम है शिव पुराण। शिव पुराण का जन्म प्रयागराज के धरती पर हुआ और 99% सारे पुराण नैमिषारण्य के धरती पर ही बने, क्योंकि ऊर्जा भारी है और जिसको जो पाना होता है तो वो जाता है। आपको दवा चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओगे, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए, तो आपको नैमिषारण्य के धरती पर जाना पड़ता है। तो उस समय सारे संत नैमिषारण्य की धरती पर ही। कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं और कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाता है। जिस समय की चर्चा कर रहा हूं 88,000 संत बैठे हैं। आप कल्पना करो उस जमाने का पर्यावरण कितना सुंदर रहा। बोलने वाला बक्ता एक और सुनने वाले 88,000। कितना शुद्ध वातावरण रहा होगा कि बिना माइक के, बिना साउंड के, बिना हार्न के बक्ता बोल रहा है और 88,000 बैठ कर सुन रहे हैं। वो दृश्य, वो परिस्थिति, वो कितनी ऊर्जा रही होगी, कल्पना करना। और जो 88,000 संत हैं ये 25 साल वाले नहीं है, 90,000 साल, 1,00,000 साल, 80,000, 85,000 साल वाले। किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी बात बताओ, बहुत दिन जिंदा रही है, मरने का मन नहीं करता, तो मरना कौन चाहता है? ऊपर वाला बहुत होशियार है, ऊपर भी कानून है, लेकिन ये कानून नहीं बनाया वो क्या मरने का। अगर वो बना दिया होता तो मरने वाला बुढ़ा शायद 100 साल का हो, स्टे ले लेता, कभी 10 साल की छुट्टी आओगी। लेकिन उसका समय नहीं। ना जाने ससुरे से
ससुरा समझते हैं, ये वाला नहीं। ना जाने ससुरे से खत कब वैला, अरे कब कौआ सगोन धराई गयल सैया जी, अब ना बने कौआ सगोन धराई गयल सैया जी, अब ना बने। यहाँ रह रहे ससुरा नहीं है, वो ससुरा। ना जाने ससुरे से खत माने ड्राफ्ट, चलो बेटा कब वैला, कब गौना के सगोन धराई गइल सैया जी, अब न पहिने। जाने के लिए एक सेकंड का मोहलत नहीं देता, कब जाना है पता नहीं। 88,000 बैठे, पूछा क्या एक बात तो मरने का मन नहीं करता। 88,000 ने एक उत्तर दिया ना, मरना नहीं चाहता। क्यों? हम जी रहे हैं भोजन के लिए नहीं, ध्यान सुनना। हम जी रहे हैं योग के लिए नहीं, हम जी रहे हैं कर्मकांड के लिए नहीं। हम क्यों जी रहे हैं? एक कथा मात्र के जीवना, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कथा है। बिना सुने में नींद नहीं आती, बिना सुने चैन नहीं आती, बिना सुने नींद नहीं आती। अपन को तो सुनना है, बिना सुने कुछ होने वाला नहीं। हम सुनना चाहते हैं, इसलिए जिंदा है। भागवत की कथा 7 दिन की होती है, 8 दिन की क्यों नहीं, 9 दिन की क्यों नहीं? अभी ये कोड भाषा है, जो समझेगा वही समझेगा। क्योंकि पूरे विश्व में 7 ही दिन बना है, 8 दिन नहीं बना है। बना अंग्रेजी में बना तो नहीं, संडे मंडे वो जोड़ोगे तो भी 7 दिन, इतवार सोमवार जोड़ोगे तो भी 7 दिन, किसी भी भाषा में जोड़ोगे तो ही 7 दिन। 8वां है नहीं है, इसी में जन्म लेना है, इसी में मर जाना। परीक्षित को 7 दिन में मरना था, इसलिए 7 दिन में सुनना है। और हम लोगों को नहीं मरना है, 7 दिन में मरना है। अच्छा एक बात बताओ, भागवत कथा सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई, और मान लो इतने लोग बैठे हो, 7 दिन मस्ती से कथा सुनो बहुत स्वस्थ भाव से, और एक 25-50 विमान आ जाए चारों तरफ से, और हर विमान पर 10 मुचमुंडे लेके भाला खड़े हों, घेर लो सब लोगों को। आप लोगों ने कथा सुनी है, चलो बैठो विमान में, मुक्ति करनी है, सब लोग ऊपर चलो। तो कितने लोग जाओगे? कोई जाएगा? आप मेरे से ऐसे तो मैं स्वयं कहूंगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी बहुत कथा करनी है, अभी हम जाने वाले नहीं। जीना है हमें ठाकुर के लिए, जैसे सिया के 3 सजना है हमें, आगे याद नहीं आया। सजना है हमें सजना के लिए, वैसे जीना है हमें ठाकुर के लिए। इसलिए जितनी लंबी जिंदगी होगी, हम अपने ठाकुर का उतना ही कथा सुन सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। कथा वास्तविक जीवना 7 दिन की कथा नहीं, 1000 वर्ष की कथा, नॉन स्टॉप कथा चल रही है। एक बात बताओ, लोग कहते हैं अखाड़ा का जो लखमरुआ होता है पहलवान होता है। 88,000 सुनने वाले ब्राह्मण, तो बक्ता को तो ढूंढना नहीं है। 9 दिन 10 दिन हम सुनाए, जब हमारी कथा पूरी हुई तो आपको भी इधर आओ, तुम बैठो, आप तुम सुनाओ। नाई के यहाँ तुम्हारी दाढ़ी बना दो, तुम्हारी दाढ़ी बना दो, काय का खर्चा। 1000 वर्ष तक की कथा आबाद गति से चला रहे हैं, लेकिन उसी बीच में घटना घटा। जो जिस चीज का प्रेमी होता है बिना बुलाए ही दरवाजे तक चला जाता है। अगर आप लोग खैनी खाते होंगे,
और मान लो चुनौती में खत्म है, भोजन करने के बाद खाना है, तो आप पड़ोसी के यहाँ चाहे कभी न जाओ, लेकिन खैनी चक्कर में जरूर जाओ। जिसको कथा से प्यार हो गया, जो रसिया कथा का हो गया, जिसको आने लगा, वो जरूर जहाँ कथा होती है बिना बुलाए जाता है। अगर दुश्मनी भी है भाई, संतोष से अपन का नहीं पड़ता, हमें नहीं जाना है, तो सड़क पे खड़ा होकर के हारन के पास में बैठ करके सुनेगा। क्यों? वो रसिया है, उसका प्रेमी। कथा चल रही है, एक पुराण की कथा पूरी हुई, अब दूसरी कथा कौन प्रारंभ करे और किस वक्ता को बुलाया जाए, चिंतन चल ही रहा था। तभी अचानक उस पूरे महफिल में एक नौजवान साधु आया। ये जो बैठे हैं ये बहुत पुराने हैं, 90,000, 1,80,000, 85,000 साल पुराने, लेकिन जो नया आया है ये 400-500 साल, तो उसको जवानी कहा जाए। सब लोगों ने देखा, प्रणाम किया हाथ जोड़ के। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके काम की बात बता दो, कुछ ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग सबको प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताएं भी सुन ले, आप लोग भी सुन लो। धर्मशास्त्र कहता है सभा बैठी है, आप आए हो, आप 2-4 परिचित हैं, उनका पैर छू के प्रणाम किया, आपको दोष लगे। कथायाम यज्ञशालायाम देवता यतनेषु सा, देवता के मंदिर में 20 देवता होते हैं, दुर्गा जी, काली माई, गणेश जी, ये वो सब, शंकर जी, एक एक को प्रणाम करोगे तो गलत है। सभायाम राजशालायाम देवता यतनेषु चा प्रत्येकम तु नमस्कारम हन्ति पुण्यम पुराकृतम। अगर सबको अलग अलग प्रणाम करते हो तो जो तुम्हारा पहले का पुण्य है उसका नाश हो जाता है। अब इसके पीछे 2 रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये कि शास्त्र कहता है भाई पुण्य खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या छिपा है। मान लो 4-6 लोग अच्छे बैठे हैं, 6-6 पदवी पर, और 2 आपके परिचित हैं, 2 को आपने प्रणाम किया और 3 को छोड़ दिया, अच्छा लगेगा? नहीं कहेगा बेटा घबराओ नहीं, मिलो कहीं रास्ता में सब बताएगा। इसलिए शास्त्र कहता है जहां इतने लोग बैठे हो ऐसे हाथ जोड़ो और सबको एक साथ, सबको इसे से प्रणाम करो, किसी को बुरा नहीं लगेगा, सबका प्रणाम होगा। तो सभायाम और राजशालायाम, बड़े लोगों के बीच में राजशाला में, और देवता यतनेषु, जहाँ 10-20 देवता बैठे हो, शंकर जी, गणेश जी, अब सबका माथा टिकाओ तो 108 बार तो माथा टिकाना पड़ेगा। इसलिए मेन जगह खड़े होकर के सभी को इसे हाथ जोड़ के प्रणाम करो। हाथ जोड़ के प्रणाम करने से ऐसा नहीं है कि बिना हाथ नहीं जोड़ोगे तो प्रणाम स्वीकार नहीं। प्रणाम हाथ से नहीं, यहाँ से होना चाहिए। अगर दिल से सभी देवताओं के प्रति श्रद्धा है, आपने माथा झुकाया तो प्रणाम स्वीकार हो गया। और कहीं मन में भाव नहीं है, अच्छा वो प्रणाम प्रत्येक को नमस्कारम हन्ति पुण्यम पुराकृतम। हर किसी को प्रणाम करने से आपका पूर्वार्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए 88,000 बैठे हैं और सबको तो प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि सब वृद्ध हैं, ये युवा है। इसलिए हाथ जोड़ करके सबको ऐसे करते करते और पहुंच गए जो सबसे बुजुर्ग संत बैठे हैं व्यासपीठ के बगल में, नाम है शौनक जी। सबसे बुजुर्ग हाथ जोड़ के प्रणाम किया, शौनक खड़े हुए। और जब तक ये बंदा सोचे कि चरणों में गिरूं, तब तक पकड़ के कंधे को सीने से लगा लिया, कहा तुम्हारी जगह पैर में नहीं, ये गले लगाने वाला कौन है? कहा शौनक। और लगने वाला कौन है? कहा सूत जी। सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। शौनक ने धीरे से कहा, सूत जी बोले हाँ, कि व्यासपीठ खाली है, चल चल व्यासपीठ पर बैठे। तो गुरु आज्ञाकारी से गुरु ने कह दिया बैठो, तो प्रणाम करके व्यासपीठ पर बैठ गए। क्यों बिठाया? 80,000 वाले संत बैठे हैं और 400 नया संत, नया नौजवान संत को व्यासपीठ पर क्यों बिठाया? इसलिए पढ़ने में और कढ़ने में अंतर होता है।
पढ़ा और कढ़ा दोनों में अंतर होता है। महात्मा 3 शिष्यों के साथ गए गांव में, कहा तुम जाओ तुम सब्जी ले आओ, तुम किसी से यहाँ से घी ले आओ, ये ले आओ। पहला शिष्य जो था आयुर्वेद का ज्ञाता, उसने कहा आयुर्वेद में लिखा है सर्व रोग हरो नीमः, नीम सभी रोगों को दूर कर देता है, तो इतना नीम की पत्ती तोड़ के ले आएगा सब्जी खा। घी लेकर के दूसरा चेला चला, वो तार्किक था, तर्कशास्त्र का विद्वान, वो लगा विचार करने, घृताधारम पात्रम की पात्राधारम, घी में पात्र है कि पात्र में घी। अब फैसला कैसे होगा? चलते चलते का अल्लाह देख ले, तो देखा घी नीचे गिर गया, कटोरी हाथ में, कहा ना पात्राधारण घृतम मैंने पात्र में घी था। अरे बेवकूफ, वहीं जाकर के देख, दस्तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान, प्रैक्टिकली ज्ञान जिसको है विद्वान वही होता है। शास्त्र का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। ये जो सूत्र की बात कर रहा हूं, इसलिए व्यासपीठ पर बिठाया कि जब परीक्षित को कथा सुखदेव स्वामी जी सुना रहे थे, तो उस सभा में श्रोता के रूप में सूत जी भी बैठे थे। कथा कैसे सही, विमान कैसे आया, मुक्ति कैसे हुई, अपने आंखों से सूत जी ने देखा था। इसलिए कबीर कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। ये जो संत कथा करेगा ये देखा है, इसलिए इसकी बात ज्यादा विश्वसनीय होगी। तो कह दिया तुम बैठो बैठो। अब बैठने के बाद हाथ जोड़े का गुरुदेव बोले आगे क्या सुनाऊं? एक बात बताऊं, किसी से कुछ पाना हो तो थोड़ा चापलूसी करना सीखो। अकड़ू बने रहोगे कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा है कि मधु बेचने वाले का मधु शहद रखा रह जाता है, क्यों? कड़वे जुबान के चलते। लेकिन मिर्ची बेचने वाला हंस हंस के कहा भैया कौन नसीब हमारा, फ्री में ले जाओ, जो मर्जी हो दे दो। तो प्यार से बोलने वाले की कड़वी मिर्ची बिक जाती है, लेकिन कड़वा वचन बोलने वाले का शहद मीठा रखा रह जाता है, वो नहीं मिलता। कुछ चापलूसी जरूरी। ये आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। हम जो देवताओं की स्तुति करते हैं, सच कहना उसमें चापलूसी है कि नहीं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कलाकारी भक्तों के अंदर है। अगरबत्ती कितने की? एक शीश 10 पैसा या 4 आने की, और एक रुई का फाहा 10 पैसा का, मैंने रुपया रख लो दोनों। खाटू श्याम की आरती शुरू कर दी। कितना होशियार था जो इस लाइन को लिखा है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट निकेतन आवे, ओम जय जगदीश हरि। अब चालाकी आपको बताऊं, दुख दो होता है, एक तन का और एक मन का। तन के दुख की दवा है, लेकिन मन के दुख की कौन सी दवा है? इसलिए जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सबसे पहले क्या मांगा? मन का दुख। और एक तरफ संपत्ति है, एक तरफ सुख है, दोनों में आप क्या लेना पसंद करोगे? एक तरफ बोरा भर रुपया, एक तरफ प्यारा परिवार, बिल्कुल मस्ती से जीने वाले सुख। तो सुख और संपत्ति दोनों में कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप लोग क्या लोगे? संपत्ति।
लेकिन अगरबत्ती खाने वाला कितना होशियार निकला, संपत्ति बाद में देना, भले सुख तब संपत्ति घर आवे, अब दवा भी ना खाना पड़े, इसलिए कष्ट मिटे तन का। कितने में? 1 रुपए में। तो परमात्मा बेवकूफ है क्या? कि माताओं को ले लो, शहर में तो ठीक है, देहात में 1 लोटा पानी दिया, हल्दी डाला, नीम की पत्ती डाली और काली माई के मंदिर में पहुंचे, लगी जल गिराने, मंत्र शुरू, हे काली माई मनसेदो बंबई से आ जाए, हे काली माई लड़का का विवाह हो जाए, हे काली माई ये हो जाए। अब 1 लोटा पानी में या तो 1000 काम काली माई आपकी करें या पिंडी छोड़ के भाग जाए। तो हमें तो लगता है काली माई यही करती है, पिंडी छोड़ के भाग जाती है। कहने से सिया तब तो मजदूरी हो गई है। आपका 6 महीने का बेटा जब रोने लगता है तो आप क्या करते हैं? पूछते हो कि क्या चाहिए या कहता है तो उसका रोना शुरू हुआ, माँ ने अपने सीने से लगा लिया, जैसे सीने से लगाई उसका रोना बंद हो गया। अगर सच में वो तुम्हारा परमात्मा है, सच में तुम्हारा तमेव माता सप्तमेव है, सच में अगर तुम उसको अपना सब कुछ मानते हो तो 1 बूंद आंसू ही काफी है गिराने के लिए। बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं करना। 1 बूंद आंसू, 1 बूंद आंसुओं ने कह दिया पूरे दिल का हाल। मैं जानता था कि आंखें बेजुबान होती हैं, आंखें बेजुबान नहीं होती। ससुराल से पहली बार बेटी लौट करके घर आवे और माँ को देख के फपक के रोने लगे, निपट जाए, तो बताना पड़ेगा कि ससुराल में सुख था कि दुख था। वही व्यक्ति हंसते हुए आवे माँ को गले लगा ले तो भी नहीं बताना पड़ेगा। 2 बूंद आंसुओं ने कह दिया सारे दिल का हाल। मैं जानता था कि आंखें बेजुबान होती है, बेजुबान नहीं होती है, पहचानने वाले को उतना वो होना चाहिए। इसलिए थोड़ा चापलूसी। इतनी बड़ी कथा सुननी है, सूत जी से व्यासपीठ पर बिठा दिया तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। राजा भोज ने कालिदास से पूछा कि चीनी से मीठी दुनिया में कौन सी वस्तु है? आप बताओ। चीनी से मीठी दुनिया में कौन सी वस्तु है और नमक से ज्यादा कड़वा क्या है? तो कालिदास ने कहा चीनी से मीठी है अपनी प्रशंसा और नमक से भी कड़वा है अपना अपमान। अभी आप प्रशंसा करें तो बुरा लगेगा। अरे भाई आप तो बहन इतनी अच्छी हो, आपका खानदान इतना अच्छा है, क्या कहना है, साक्षात भगवान, आप बिल्कुल रसगुल्ला हो जाओ। और कहीं कह दें कि तुम जैसे चुड़ैल तो पूरे सिद्धार्थनगर में नहीं है, तो वो लोग कैसे दिल पे आए? इसलिए इतनी बड़ी कथा सुननी है तो कुछ तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। प्रशंसा में सबसे पहले जो सबसे बड़ा संत है वही हाथ जोड़ करके, तो 1 लाख वर्ष का संत नीचे बैठा और व्यासपीठ पर नौजवान संत हाथ जोड़ करके जो शब्द कहा, अज्ञान ध्वांत ये प्रशंसा ये शुरू हो रहा है। कमाल किया है कहने की शैली। आप देखिए प्रशंसा की शैली देखिए। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसा। हे सुश्री महाराज, ये जो अज्ञान है शरीर में भरा हुआ है, इस अज्ञान को दूर करने के लिए जो आपका ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान। मानी अज्ञान कुछ है ही नहीं है। एक तरफ सूर्य हो तो अज्ञान क्या अंधेरा क्या करेगा? सूत भी मुस्कुराए
और दूसरी कहीं सोनल ने कहा सूताख्या ही कथा सारो। सूत जी ध्यान से सुनना, अपन को कथा वथा नहीं सुननी, हम सब कथा कर रहे हैं, स्वयं कथा जानते हैं, तो सुनना क्या है, मम कर्ण रसायन, हमें वो सुनना है जो मेरे कानों में रसायन का काम करता है। कथा नहीं सुनना, कथा का सार सुनना है। ये कथा का सार क्या होता है जानते हो? अच्छा चलो एक बात बताओ, दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है? घी। क्योंकि दूध से दही बन सकता है, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद घी बनेगा, और घी के बाद क्या बनेगा? पेट पूजा या देव पूजा। तो दूध का जो सार है वो घी है, और कथा का सार, कथा नहीं सुननी, कथा का सार सुनना है। और दूसरा मम कर्ण रसायन, जो मेरे कानों में रसायन का काम है। रसायन आप जानते हैं, रसायन की विशेषता है कि जो अगर रोगी रसायन खावे तो निरोगी हो जाए, और अगर निरोगी रसायन खाए तो जीवन में कभी रोगी ना हो। जैसे च्यवनप्राश, आजकल तो 2 नंबर बन रहा है। च्यवन ऋषि 1000 साल के बुढ़े थे, 10,000 साल के, और 18 साल की कन्या से विवाह हुआ। कल्पना करना, 10,000 साल बुढ़ा और 18 साल की बेटी। लोगों ने कहा कि मैच नहीं खा रहा है, च्यवन ने कहा जुगाड़ मेरे पास है। तो रसायन का निर्माण किया च्यवन ने, और वही च्यवन ने उस रसायन को जो खाया तो 20 साल के नौजवान बने। हर जगह रसायन है, रामायण में भी रसायन है, हनुमान जी के पास भी रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के पास, सदा रहो रघुपति के पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। ध्यान से सुनना, अभी शुरुआत है, कथा सुननी है। कौन सी कथा? कथा नहीं, कथा का सार सुनना है पहला। और वो सार कैसा हो कि मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान में रसायन का काम करे। सूत जी बोले शुरू करो। सौनम ने कहा ना, अभी तो प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ। अब तीसरा प्रश्न, श्रेयसाम यदि भवे श्रेया, श्रेष्ठ में जो अति श्रेष्ठ हो। आप लोग कहते नहीं दुकान पर भैया जो सबसे अच्छी हो साड़ी दिखाना, इसका मतलब साड़ी नहीं देखना है, जो अंतिम तुम्हारे पास सबसे अच्छी। तो श्रेष्ठ तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन श्रेय साम यदि भावे श्रेया, जो सबसे परम श्रेय है, श्रेष्ठ है, वो कथा सुनिए। सूत जी मुस्कुराए कहे और कि कथा ऐसी हो पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी अति पावन कर देने वाली कथा हो, वो कथा हो। 4 प्रश्न किया तो सूत जी बोले शुरू करो। कहा नहीं, अभी एक बाकी है। वो क्या? हम लोग है, आप लोगों के यहाँ भी परंपरा रही होगी, जब छोटे छोटे थे और ग्वालन जब दही बेचने लेके आती थी तो 1 पौवा दे दो, आधा किलो दे दो, ऐसा ले लेते थे। तो जो छोटे बच्चे थे कहते थे अब घाला लाओ। घाला समझते हो?
माने जो दिए हो तो पैसा लोगे, फ्री वाला थोड़ा डाला, वो घाला। तो कथा चार सुननी है, कथा का सार सुनना है, रसायन हो वो सुनना है, जो पावन में अति पावन हो वो सुनना है, और जो श्रेष्ठ में अति श्रेष्ठ हो वो सुनना है। लेकिन घाला में क्या चाहिए? श्री कृष्ण प्राप्ति करण शाश्वत साधनम तद बदा धुना। घाला ये दे दो कि मेरे ठाकुर का, श्री कृष्ण का दर्शन जल्दी से जल्दी कैसे हो, जल्दी वो जुक्ति बताता। ये घाला है। और इतना कहने के बाद श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान कृष्ण की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, साधनम तत्पदाधुना, तो मेरे को साधन बता। तो जैसे प्रश्न करने वाला वैसे उत्तर देने वाला। अगर सीधा सपाट उत्तर दे देते तो 2 मिनट में कथा खत्म हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए। रामायण की कथा पूरी करने में कितना समय लगता है बता? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में राम कथा पूरी। छत्तीसगढ़ में मैं कथा कर रहा था तो एक बुजुर्ग वहां उठा, वो टोपा ओपा बांधे, लंबी मूछ सोटा लिए खड़ा हुआ। कहा महाराज प्रश्न करना है। मंत्र से खत्म हुआ पैसे। हम कहा पूछो। कहा हाथों रामायण। अब हाथों तो संस्कृत का शब्द है, अश्वत्थामा हाथों नरुकुंजर हुआ, वो अपनी भाषा में बोला कहा हाथों रामायण में। तो मुझे लगा हाथों माने तो हमें भी नहीं पता, हम उसी से पूछ लिए भैया तू ही बोल कहा तो रामायण है। तो उसने कहा एक राम हाथों एक राम ना हाथों। तो हमें लगा हाथों माने थे, हम भी नहीं जानते थे। कहा एक राम हाथों एक राम ना हाथों, वाणी वाक्य क्रिया को हर लो और क्रिया के वास्ते वाणी को मार दो, रामायण पूरा हो गया। 10 मिनट 10 सेकंड लगा कि कम लगा? इकराम हाथों राम ना हाथों, वाणी वाक्य क्रिया को चुरा लो तो क्रिया के वास्ते वाणी को मार दो, रामायण पूरा हो गया। लेकिन इसी रामायण को आप सारी जिंदगी सुनते रहो, पेट भरने वाला नहीं है। चाहते तो 2 सेकंड में सूची बता देते, मैंने देखा है यही करो, लेकिन नहीं, कथा को आगे बढ़ानी है, आनंद देना है। जैसे भरद्वाज जी ने पूछा था जागवल्ली जी से कि राम जी कौन है? तो भरद्वाज जी ने पूछा राम जी कौन है? तो जागवल्ली जी कहा सकते बेवकूफ हो क्या? अरे साक्षात नारायण है, बात खत्म हो जाती। लेकिन वारे जागवल्ली जी स्वयं अपना अनुभव ना कह करके उत्तर क्या दिया? ऐसे संशय की न जैसे तुम प्रश्न कर रहे हो ऐसे शिव से भवानी ने प्रश्न किया था। आज वही उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं। चाहते तो कहा सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी बात नहीं रखते। काल प्याल मुख त्रास त्रास निराश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषिता। इस कलिकाल में दुनिया की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर कोई शाश्वत ऊर्जा है, ग्रंथ है, पुराण है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्र। इसको किस बंदे ने सुनाया? हर का बंदा छोड़ो, इसको तोते ने सुनाया। कलो कीरेण भाषितम, इसको तोते ने सुनाया है, कोई और नहीं सुनाया है। लोगों ने कहा महाराज कृपा करो, तोते ने क्या सुनाया तुम वही सुनाओ।
तो तोते ने क्या सुनाया, अब वो सुनाना है। तो तन से यहाँ आप बैठो और मन से बद्री नारायण चर्चा। बद्री नारायण में भगवान नारायण भी तपस्या करते हैं। आपने देखा होगा जो बद्री नारायण गए हैं, लक्ष्मी जी गर्भगृह के बाहर हैं और नारायण अंदर बैठे हैं। इसके पीछे राज क्या है आपको बता दें, शायद ये कथा आपने ना सुनी हो इसलिए बताना जरूरी। एक राक्षस हुआ था सहस्त्र कवची, उसने सूर्य से वरदान मांगा कि हमें 1000 कवच 1000 कुंडल दे। और इन दोनों की विशेषता ये होगी कि जो मेरे कवच को तोड़ना चाहे वो 1000 वर्ष तक मेरे से युद्ध करे, और 1000 वर्ष के बाद जो मेरा एक कवच तोड़ने वाला मर जाए। अब बताओ कितना होशियार है। 1000 कवच है, 1000 वर्ष युद्ध करे और जो कवच तोड़े वही मर जाए, हम ऐसे बने हुए हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा मस्त दे तो दिए। अब देने के बाद सांप को दूध पिलाओगे तो का हीरा बनेगा। शुरू किया, भगवान नारायण ने कहा इसको मारना आसान नहीं है, तो इसलिए भगवान नारायण ने 2 रूप बनाया, एक नर का एक नारायण का। नर नारायण की तुम 2। अगर जो बद्री नारायण रहे होंगे बीच में अलकनंदा बहती है, इधर नारायण पर्वत है और इधर नर पर्वत। भगवान नारायण से कहा नर से कि इसे मारने का एक तरीका है, 1000 वर्ष हम युद्ध करें, एक कवच कुंडल तोड़े हम मर जाएं, तो तुम अपनी तपस्या से जो 1000 वर्ष की है उसे मुझे जिंदा कर दो, फिर तुम युद्ध करो, हम तपस्या करें। ऐसे बन सकता है। तो 999 कवच जब टूट गया, जो फिर नर युद्ध करना प्रारंभ किया, और जब टूटने का समय आया तो सहस्त्र कवच छोड़ के भाग गया सूर्य को। अब क्या करोगे, कहीं मारे मर्द कहीं खिसक गया सूर्य लोक में। भगवान ने कहा अब क्या करें, कहा जब ए साइड से ना निकले तो बी साइड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए दुर्वासा को भेज दिया कुंती के यहाँ। कुंती ने सेवा किया और दुर्वासा से आशीर्वाद मांगा, तो एक मंत्र बता दिया, कहा बेटा इस मंत्र से तुम जिस किसी देवी देवता को बुलाना चाहोगे वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास कम होता है कि देवता चले आएंगे। तो कुंती उम्र बहुत कम है, छोटी है, कुमारी है, इसलिए कुंती ने कहा सच में तेरी ताकत इस मंत्र में है, तो लो आज परीक्षण करना। तो सीधे परीक्षण में सूर्य को बुला लिया, आओ खड़े हो जाओ। सूर्य नारायण आके खड़े हो गए, कहा वरदान मांगो। कहा नहीं देखना चाहती थी, कहा अब तो आ ही गए हैं, अब तो बिना दिए जाएंगे ही नहीं, क्या दोगे? कहा मेरा बंदा एक है वही तुम्हें दे रहे हैं। तो सूर्य ने अपने दृष्टि से उसी सहस्त्र कवची राक्षस को भेज दिया कुंती के घर। और जब कुंती लोकोपवाद से डर करके बच्चा जब पैदा हुआ उसको गंगा में डाल दिया, वही बेटा आगे चल के कौन बना? कर्ण। और वो कवच कुंडल दोनों है जो भागा था लेकर के, उस कवच कुंडल को तोड़ना है तो नर तोड़ सकते हैं, क्योंकि नर का नंबर था तोड़ने का। इसलिए नर रूप में भगवान नारायण के साथ अर्जुन ने जट योगेश्वर कुशलो जत्र पार्थो धनुर्धर, नर रूप में अर्जुन जी आए और अर्जुन के माध्यम से कवच और कुंडल टूटा और वही सहस्त्र राक्षस मारा गया। तो बद्री नारायण तपस्या, नर और नारायण दोनों वहां तपस्या करते हैं। तो सूर्य कहते हैं तन से यहाँ बैठो, मन से बद्री नारायण चल। एकदा हि विसराया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददसु सत्र नारद। ये सनक सनंदन
सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मलोक के रहने वाले, ये विशाला नगरी में आके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सत्संग करने के लिए, क्योंकि अमली है, इनको चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर सब कुछ है, दुनिया की सारी सुख संपदा वैकुंठ में है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो क्या? कि आपको हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी, सुख मिले, संपदा सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। और मगहर यहाँ से दूर नहीं है। कबीर के जीवन का अंतिम दोहा यही है कि आवा बुलावा दिया कबीरा रोए, कि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ न हो। इसीलिए भगवान शंकर भी देवलोक को छोड़कर धरती पर दंडकारण्य में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो सत्संग केवल यही संभव है। इसीलिए सनत कुमार आदि ऋषि विशाला नगरी में आके बैठे हैं, किस जुगाड़ में कि कोई बंदा फंस जाए, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, या अपन को सुनावे या सुने, दोनों होना चाहिए। सुनाने वाला नहीं है तो सुनने वाला मिल जाए तो हम सुनावे, और सुनाने वाला मिल जाए तो हम सुने। सत्संगार्थम, सत्संग भी जरूरी नहीं है कि हम बोले आप सुनो। ये भी हो सकता है कि आपके पास भी बहुत अच्छी चीजें हो, आप बोलो, हम भी बैठ के सुन सकते हैं। ये सत्संग है। सत्संगार्थम समायाता ददसुस्तत्र नारद। बैठे थे, किसको पकड़े कौन आवे, तब तक नारद जी भागते हुए, धीरे नहीं चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब धीरे चले तो बात समझ में आवे। अब भाग रहा है कोई साधु, तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो चुटकी लेते हुए सबसे छोटे भाई ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र में दशरथ नारद जी हैं, सबसे बड़े सनत कुमार। तो सनत कुमार ने कहा, कथम ब्रह्म दीन मुख। साधु का चेहरा अगर उदास हो गया, अपने लिए, पैसे के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए, तो जान लेना साधु नहीं। क्योंकि साधु का फार्मूला है, कभी बनी बना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और तीनों में रहे बना, तब वो फकीर बनता है। मन लागा मेरा राम फकीरी में, लागा मेरा राम फकीरी में, आत्म सोच आत्म लोटा पकड़ सोटा, चारों कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और तीनों में रहे बना। अरे आप घर वाले हो,
आप मकान के लिए, दुकान के लिए, परिवार के लिए रो, टेंशन हो, चलता है। साधु को कहा है टेंशन। एक महात्मा ने कहा कि टेंशन माने क्या होता है? टेंशन। तो उसने कहा सुनो, जितने लोग बैठे हो बेवकूफी करते हो, इसमें टेंशन किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? टेन माने होता है 10 और सन माने होता है जिसके घर में 10 बेटी बेटा हो वो टेंशन करे। क्योंकि खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, मकान दुकान व्यापार, ये साधु को क्या? हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों तरफ अमीरी जगीरी में भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। लेकिन एक फकीर जो मस्त रहता था, रोते को हंसाता था, दुख को दूर करने के लिए ऐसे चुटकी में उपाय बता देता था कि रोने वाला हंसने लगता था। आज वो स्वयं रोनी सूरत बना करके घूम रहा है। इसलिए चुटकी लेते हुए संत कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्म दीन मुख कुत चिंता तुरो भवा। अरे नारद जी, ये रोनी सूरत बना करके कहाँ जा रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें पकड़ ली? तो नारद जी ने कहा हमें चिंता उनका नहीं पकड़ी, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। संत कुमारों ने कहा तुम जानते थे नहीं, कहे इसीलिए आया हूं। तुम उदास क्यों हो? तो नारद जी ने कहा मेरे उदासी के पीछे का कारण है, ब्रह्मलोक से मैं धरती पर आया है, प्रयाग पुष्कर कर्नाटका सब जगह घूमा टहला, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। गुजरात में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। वृंदावन में आया, जमुना में स्नान किया, और जमुना में स्नान करके राधे राधे करके नीचे आके जा रहा था, तब तक एक स्त्री ने बड़े मीठी स्वर में मेरे को पुकारा, बाबा। नारद जी ने घूम करके देखा, मुझे तुम्हें आओ। नारद जी ने कहा कि जब मैं उस महिला के पास गया तो उसके पास सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं। नारद जी ने कहा हाँ देवी बोलो। और जब देखा तो कमाल का देखा, 20 साल की युवती, दाहिने जंघे पर 300 साल का एक बुढ़ा पड़ा है, और बाएं जंघे पर एक 300 साल का वो भी पड़ा हुआ है। अब ज्योति के जंघे पर 300 साल का बुढ़ा पड़ा। तो नारद जी तो कौतुकी थे, ये धीरे से पूछे देवी माफ करना, ये जो दोनों पड़े हैं तुम्हारे क्या लगते हैं? दादा परदादा के परदादा के परदादा, ये क्या लगते हैं? तो महिला ने कहा ये परदादा नहीं है, दोनों मेरे बेटे हैं। ये परदादा नहीं है, दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा सुबह सुबह से हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने को। ये तो बेवकूफ भी जानता है कि 18 साल 20 साल की अगर छोरी है तो 300 साल का बच्चा कैसे हो जाएगा? उस महिला ने कहा यही तो बताना चाहती हूँ। आप बिहार में मुजफ्फरपुर का नाम सुने होंगे, वहाँ एक गांव है, जमुनादास महात्मा शाम को गांव में पहुंचे, रुकने के लिए पूछा भाई कोई धर्मात्मा का घर बताओ। तो कहा सामने बाबू साहब रहते हैं, उन्हीं के यहाँ चले जाओ, संतों की सेवा होती है। संयोग से बाबू साहब थे नहीं, उनका बच्चा 15 साल का खड़ा था, और जैसे संत को देखा हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जमुनादास जी ने कहा बेटा तेरे पिताजी का दूर गए, आज नहीं आए, तुम तो घर में हो ना? बोले कि तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा राजू। अब रुकना है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, तब ना व्यवहार बनेगा। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरी उम्र कितनी होगी? और जैसे कहा तेरी उम्र कितनी होगी, तैसे बच्चा मुस्कुराया, कहा 5 साल का। अब 15 साल का बच्चा बोले 5 साल का, कोई मानेगा? तो जमुनादास जी हंसे, कहे हुआ तो 5 साल का है? कहे तेरा बाप? तो बच्चे ने कहा वो 3 साल का। तेरा बाप 3 साल का? हाँ। तेरी माँ का 2 साल। अब तेरा दादा का भी पैदा नहीं।
कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी। यमुना दास जी ने कहा या तो हमें बेवकूफ बना रहा है, तो कहीं चल तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, तू लगता 15 का तो 5 कैसे? तो जो बच्चे ने उत्तर दिया महात्मा बैठ गया। बच्चे ने कहा संत भगवान सच तो ये लगता मैं 15 का हूं, लेकिन 10 साल मेरा बेकार गुजर गया। 10 साल में लावारी जिंदगी जी, बेकार 10 साल गुजर गया। 5 साल पहले सदगुरुदेव आए थे, मैंने भगवान नारायण की मंत्र दीक्षा ले ली, तो मुझे लगा मेरा 5 साल सार्थक हो गया। 2 साल के बाद फिर गुरुदेव आए तो पिता ने दीक्षा लिया, तो मेरे नजर में वो 3 साल के हैं। और फिर माँ ने अगले साल लिया तो 2 साल के, और दादा मुंडा मुंगी खाते खाते मर गए, इसलिए अभी तक वो पैदा ही नहीं। प्रसंग पे आओ। 20 साल की छोरी, 300 साल के बच्चे, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा और कोई नहीं मिला था सुबह से क्या? इतने बेटे कहा, तो फिर तू कौन है? और जब कहा तू कौन है, आंखों में आंसू भर के तब बोली मेरा नाम भक्ति है, इमऊ में कनयो मतो। ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है, मैं भक्ति हूं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, घूमते टहलते सब साथ में आई, गुजरात में गई बुढ़िया हो गई, गुर्जरे भीड़ काम था। लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, मैंने स्नान किया यमुना में, और स्नान करके बाहर आई, मैं तो 400 साल की बुढ़िया 20 साल की हो गई, लेकिन ये दोनों नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? कहा यहाँ पर वैराग्य ज्ञान की आवश्यकता वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में केवल भक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए वहां कण कण में एक ही शब्द बोला जाता है राधे। मैंने देखा है मछली मारने वाला भी जब कटिया फंसाता है और कहीं गुल्ली डूबने लगी तो जय राधे, वहां भी राधे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान थारो प्यारो पशु पक्षी भी
आप अयोध्या गए होंगे तो आपको पेड़ खड़े मिले होंगे, लेकिन जब आप मथुरा से बरसाना की तरफ चलना तो देखना जो भी बबूल हैं वो रोड की तरफ झुके हुए हैं। चमत्कार है, वो झुके खड़े नहीं है, वो झुके हैं। तुम राधा रानी के दरवाजे पे जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। वो वृक्ष भी झुक करके उस जाने वाले को प्रणाम करता है। धन्य वृंदावनम तेनो भक्त नृत्य त्यजत्य। नारद जी ने प्रणाम किया कि सच में तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब ये तुम्हारे बच्चे, तुम चाहते क्या अपन से हो? बच्चे ने कहा कि माँ 20 साल की, बेटे 300 साल के, तो बदल तो सकती नहीं हूं। एक काम करो, या तो मुझे 400 साल का कर दो, या इन दोनों बच्चों को 15-15 साल का कर दो। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी कभी धोखा दे जाता है। नारद जी ने कहा तो 2 मिनट का काम है। बैठे, कान पकड़ा और जितना आता था अंतर मंतर जब सब कर डाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतिम हथियार गीता। जब कोई हथियार काम नहीं किया तो मन में डर लगने लगा, हार न जाऊं, हार न जाऊं, हार न जाऊं। लेकिन गीता है, इस विश्वास के साथ कान पकड़ा और जैसे गीता शुरू किया, गीता सुगीता कर्तव्या मन शास्त्र विस्तरई। गीता पाठ आई मुहुर्मुहु। धीरे धीरे जब गीता कान में पढ़ने लगे तो जो श्वास लंबी लंबी चल रही थी नॉर्मल हो गई। दिल में विश्वास हुआ, हाँ लगता है बच जाए। लेकिन जैसे गीता का पाठ खत्म हुआ फिर वैसे हो गए। नारद जी ने कहा अब क्या करें? तो हथियार खत्म। उदास होकर के खड़े, और जैसे खड़े हुए तैसे आकाशवाणी हुई, घबराना नहीं, तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा, उद्यम करो, उपाय करो। तो भैया एक बात बताओ, कौन ऐसा उपाय है कि जिसके चलते ज्ञान वैराग्य बच्चे हो जाएं या नौजवान हो जाएं? संत कुमारों ने कहा एक है, वो है ज्ञान है। ज्ञान यदि से ऐसा हो सकते हैं तो हाथ जोड़ा, चरण को भाइयों का पकड़ा, कहा भैया एक काम करो, मेरी इज्जत बच जाए, आप जल्दी मेरे साथ चलो और ज्ञान वैराग्य को वो ज्ञान दे करके, यज्ञ दे करके, कथा सुना करके उनको फिर से उस लायक बना दो। कुमारों ने कहा सुनो, जो चीज फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। होती है, ये पवन फ्री में है, कोई कीमत नहीं है। प्रकाश फ्री में है, कोई कीमत नहीं। ऑक्सीजन फ्री में है, कोई कीमत नहीं। लेकिन कोरोना के समय ऑक्सीजन की कीमत क्या थी, और सिलेंडर लेके घूमने वालों से पूछो कि क्या मुसीबत। जो फ्री में हो जाए उसकी कीमत नहीं होती, इसीलिए बहुत सलाह देने वालों का भी सम्मान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं समाज में बक बक बोलते ही रहते हैं, जहाँ बैठेंगे कहाँ ज्ञान देना शुरू कर देंगे, बकबकिया छोड़ो इसके बाद। वो बकता है, वक्ता नहीं है। वक्ता और बकता में अंतर होता है। बकता बका करता है और वक्ता वक्त से बोलता है, जो बोलेगा वक्त से बोलेगा। संत कुमारों ने कहा सुनो, फ्री में नहीं, कथा को पाने के लिए लोग ऊपर आते हैं, कुएं के पास प्यासा आता है और तुम अपन को कहते हो नीचे चलो। नारद जी ने कहा सिचुएशन मैंने देखा है, 20 साल की छोरी और 300 साल के 2 बच्चे, कौन बात के लेके आए? नहीं आ पाएंगे। संत कुमारों ने कहा परिश्रम तो करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकार, कर्म तो करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? कहे सुनो, हरिद्वार वृंदावन से 300 किलोमीटर और बद्रीनारायण से भी हरिद्वार 300 किलोमीटर। गंगा के किनारे एक तट है जिसका नाम है आनंद तट। वहां बहुत विशाल बरगद का पेड़ है और चबूतरा बना है। तो थोड़ा हम चले, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम झुके, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम मिले, थोड़ा तुम मिलो।
तो हम ऊपर से नीचे हरिद्वार तक आ सकते हैं और कहना भक्ति माता से कि वो भी चल करके हरिद्वार आवे। नारद जी भाई कहा ठीक है, मैं संदेशा देता हूँ। पहले के जमाने की सोच थी अगर कहीं कथा हो तो लोग कहते थे भैया फलाने के यहाँ कथा हो रही है चलना, और समय से पहले ही जाकर के बैठ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, अब तो निमंत्रण व्हाट्सएप पे जाने लगे भैया। बेटी की शादी में एक ने निमंत्रण भेजा, बेटी की शादी है भाई साहब आप इस व्हाट्सएप को स्वीकार करना। वो और कलाकार था, जिस दिन बेटी की विदाई थी उस दिन 2000 रुपए का नोट उसी में छाप करके और वो भी व्हाट्सएप कर दिया, क्या भैया ये मेरे तरफ से स्वीकार करना। व्हाट्सएप से भेजा गया निमंत्रण, उसका दक्षिणा व्हाट्सएप से पहुंच गया। ये जमाना सब बदला, सब कुछ बदल गया। नारद जी ने जिससे कहा कि चलो आओ कथा होने जा रही है, कौन सुनाएगा? ललक का सनत कुमार सुनाएंगे, ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र सुनाएंगे। ये खबर पूरी धरती पे फैल गई। समय से पहले ही वीवीआईपी कोटा लेने वाले बैठ गए और इधर से सनत कुमार आदि ऋषि आए, बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बैठ गए और 3 आसन नारद जी ने नीचे बिछा दिया। और बिछाने के बाद सारे लोग बैठे, शंख बजाया गया। आया कौन कौन? तो आप सुनोगे तो ताजुब करोगे कि भृगु वशिष्ठ च्यवन दत्तवान। सबसे पहले भृगु वशिष्ठ च्यवन साकलो अरिष्टने निर्भृगुरंगिराश्च। भृगु वशिष्ठ पाराशर राम परशुराम वशिष्ठ विश्वामित्र, ये सब इन ऋषि पहले से आकर के बैठ गए। 17 पुराण मानव शरीर धारण करके बैठ गए। यंत्र मंत्र जितने थे वो सब वेश बना करके इसलिए मानव रूप में बैठ गए। सारे लोग बैठे और बैठने के बाद शंख ध्वनि हुई। सबसे पहले व्यास ने भगवत नाम का उच्चारण किया। कीर्तन की ताकत देखना, सबसे पहले कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब शुरू किया तो इस कीर्तन के ध्वनि की जो ऊर्जा है वो सीधे पहुंच गई वृंदावन। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, अभी कीर्तन चल रहा है। और कीर्तन हम आप नहीं कर रहे हैं, कलिकाल के पापी। कीर्तन कौन कर रहा है? कि भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो। ये महात्मा लोग भृगु वशिष्ठ गौतम पाराशर ये कीर्तन कर रहे हैं। कल्पना करना
और इनके मुख से जब ये शब्द उच्चारण हुआ तो इसका जो प्रभाव है, एनर्जी पावर इतना बढ़ा कि जो 300 साल के बुढ़े थे वो 20-20 साल के हो गए। कीर्तन हो रहा है हरिद्वार में, ये दोनों पड़े हैं वृंदावन में 300 कोस की 300 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन जब कीर्तन की धुनी कानों में पड़ी एक परिवर्तन हुआ। 20 साल के लिए भक्ति ने कहा मेरा काम बन गया, क्योंकि नारद जी बोल दिए थे आपको आना है। एक हाथ पकड़ा भक्ति का, एक हाथ पकड़ा ज्ञान का, और 2500 नहीं सैकड़ों स्त्रियों के साथ आकाश मार्ग से हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। नीचे बैठे लोग कीर्तन कर रहे हैं, जो कीर्तन नीचे हो रहा है वही कीर्तन ऊपर भी हो रहा है। अब आप लोग बैठे कीर्तन कर रहे हो, अभी ऊपर से हेलीकॉप्टर जाए तो आप लोग कीर्तन करोगे कि ऊपर देखोगे? अच्छे अच्छे लोग ऊपर देखने लगते हैं, भैया ये दाल भात में मूसल चंद कहाँ फूट गया। जो लोग कीर्तन कर रहे थे उनके कीर्तन की धुनी कम हो गई, सब ऊपर देखने लगे। ऊपर जब देखने लगे तो देखा क्या, भक्ति सुतो तो तरुणों की प्रेम के रूपा आप श्लोक का अर्थ सुनना। भक्ति सुतौ, दो बचन दोनों को पकड़े, तौ तरुणौ वृद्ध नहीं है, तरुण है, गृहीत्वा हाथ पकड़ के आ रही है, प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। अचानक आकाश में दिखी और आवाज क्या रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर बदलंती। मुहुर माने धीरे धीरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वही कीर्तन नीचे, वही कीर्तन ऊपर। सनत कुमारों ने भी कहा जजमान को आज आने दो तो बात आगे बढ़ा। जजमान तो भक्ति ही है, ये तो सुनने वाले श्रोता हैं। और जैसे सारी महिलाएं उतरी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, सनत कुमारों ने भी प्रणाम किया। 3 आसन बिछाया था नारद जी ने, एक आसन पर भक्ति बैठ गई और अगल बगल में ज्ञान वैराग्य को बिठाया। अब भक्ति को बोलना नहीं, बोलना तो तीसरे आदमी को। क्यों? जब हिंदी न समझे तो किसी को ट्रांसलेशन करना पड़ता, भैया हिंदी का अनुवाद कर। तो नारद जी तो बोल रहे हैं और बिचौलिया को बहुत सावधान रहना पड़ता है। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में बिचौलिया मत बनना। अब बनना भी पड़े तो सोच करके बनना। क्यों? आप किसी के बेटी की शादी में बिचौलिया बन जाओ, विवाह करवा दो, अगर पति पत्नी दोनों संतुष्ट हैं तो सारी उम्र बीत जाएगी, बिचौलिया को कभी याद नहीं करेंगे कि फलाने के चलते हम आज इतने सुखी हैं। लेकिन कहीं दोनों में खटखट हुआ तो अपने बाप को गाली कम देगी, बिचौलिया को ज्यादा कि वही जिंदगी बर्बाद करवाया। इसलिए बिचौलिया को बहुत सावधान रहना पड़ता है। नारद जी तो बिचौलिया है, इसलिए तीनों को बिठा दिया। और बिठाने के बाद हाथ जोड़ करके स्वयं प्रश्न करने लगे। वक्ता से हाथ जोड़ा, कहा प्रभु, संत कुमारों ने कहा भैया बोलो। कहा आप कथा सुनाने जा रहे हो? कहे हाँ। मैंने सुना है भागवत की कथा, अगर कोई नास्तिक सुन ले 7 दिन तक दिल दिमाग से श्रद्धा से तो आस्तिक हो जाएगा। सही है? संत कुमार मुस्कुराए का 100% सही है। अगर भोगी कोई सुने, बहुत बड़ा भोगी हो, अगर वो दिल से सुने श्रद्धा से तो 7 दिन के बाद वो
जोगी हो जाएगा। सही है क्या है? बहुत बड़ा दरिद्र हो, खाने का ठिकाना ना हो, लेकिन श्रद्धा से 7 दिन सुने नियम से, तो उसको खाने की कोई कमी नहीं पड़ेगी। सही है क्या है? अच्छा ही बात बताओ। इस सबके लिए तो प्लान है, लेकिन एक ऐसा प्लान ना हो, मान लो कोई बहुत बड़ा कुकर्मी आदमी रहा हो और कुकर्म करते करते मारा ना हो, मार डाला गया हो, हत्या कर दी गई हो, और हत्या हो गई हो तो प्रेत बना हो, तो उस प्रेत के भी उद्धार का कोई जंतर मंतर आपकी इस कथा में है? तो सनत कुमार ने कहा पहले प्रेत के उद्धार के लिए, प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये कथा तो प्रेत के पीड़ा को दूर करने का सबसे बड़ा, और आपको इसलिए विश्वास के साथ कहता हूं, मेरी जिंदगी का अनुभव है। राजस्थान में एक नागौर जिले में जगह है कुचेरा, वहां में कथा करने गया था। संयोग से एक दाधीच ब्राह्मण वो आया महेश नाम, उसने कहा कि गुरुजी ऐसी सी बात है, मेरे पत्नी को मेरी माँ दिखती है, हमें नहीं दिखती, पत्नी को दिखती है, और पकड़ के नोचती है, नाखून लग जाता है, खून निकलने लगता है, चिल्लाती है, और माँ कहती है कि मुझे मुक्ति दिलाओ। दुनिया का पूजा पाठ पाखंड करा लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो बताओ। तो सच बताओ, हम अपने ही जुगाड़। मैंने कहा ये कथा हमारी खत्म हो रही है, तो अगर ये भी कहीं सुन लेता है तो ठीक रहे। तो मैंने उसे कहा कि शास्त्र यही कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, और प्रेत का उद्धार हो जाता है सुनने से। तो कहा महाराज आप जल्दी कर दो। तो कुछ ढूंढना तो था नहीं, पार्टी पूरी साथ में थी, पितर पक्ष में उसको दे दिया था। जिंदगी की घटना जो आंखों से मैंने देखा वो बता रहे हैं। घर में उसके पूजन कराया गया, उसके माँ को आमंत्रित करके सुपारी पे बिठाया गया, कथा पूरी हुई, हवन प्रारंभ हुई। अब हवन में स्पेशली एक गरी का गोला लेकर उसके माँ के आत्मा का आमंत्रण स्पर्श करके और संकल्प करके उस कुंड में भगवान नारायण के चरणों में मैंने डलवा दिया। और आप ताजुब करोगे, आज 15 साल हो गया, एक दिन भी वो महिला दिखाई नहीं पड़ी। उसके बहुत मुक्ति उसकी हो गई। ये मेरे जीवन का अनुभव, इसलिए कहते हैं प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबसे पहले वही तो शुरू होता है। नारद जी ने कहा पापी है, कुकर्मी है, हत्यारा है, मार डाला गया, मरा नहीं, प्रेत बना, उसके लिए बोले हैं। तो नारद जी ने कहा हजम नहीं हुआ। कहा तो हजम करने के चूरन देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव, सब कुछ उसके पास था, संतान नहीं था, और उसकी मानसिकता थी कि धिक कुलम संतति बिना, अगर संतति नहीं है तो कुल बेकार है, बेकार है। ये सही है क्या? कर्मकांड कहता है, शास्त्र कहता है, लेकिन 100% सच नहीं है। क्यों? कि अगर संतति नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। अगर ये सच है तो तुलसीदास की मुक्ति कहाँ हुई? कबीर की मुक्ति कैसे होगी? मीरा की मुक्ति कैसे? सूर की मुक्ति कैसे? ये उन लोगों के लिए है जो इनसे अलग होकर के कर्म कांड में फंसे हैं। जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में डाल दिया, उसके लिए न संतति न समृद्धि, सब कुछ बराबर है। जंगल में मरने गया, आपने कथा सुनी होगी, जंगल में मरने गया, वहां भी नहीं मरा। साधु ने कहा ये फल ले जाओ, तेरे नसीब में संतान तो नहीं है। उसने कहा नहीं है तो फकीर ने कहा हम दे ठेका लेके बैठे हैं क्या? तो पंडित ने कहा कि मैंने सुना है जो ना कर सके लकीर वो कर गुजरे फकीर। जो लकीर नहीं कर सकता वो फकीर कर देता है। तो आपको तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मेरे सामने मर जाऊंगा। महात्मा मुस्कुराया, कहा बेटा है तो नहीं नसीब में, लेकिन ले। फल दिया, पत्नी को खिला देना, बच्चा होगा। पत्नी तो खाई नहीं, अपने बहन को बुला लिया और बहन ने कहा अपना बेटा तुझे दे दूंगी। 1 महीने का है,
बहन का फल को क्या करूं? कहा गाय को खिला दे, वो भी तो बन जाए, पता लग जाए बाबा दाई लोग सही फल देते हैं कि झूठ झूठ का बेवकूफ बनाते हैं। वो फल खिला दिया गाय को। पंडित तो पंडित, जजमानी तो जजमानी, चले गए आते जजमानी में 8-9 महीना घूमे, उधर से लौटे, संयोग से कल आना था, आज ही रात में बच्चा पैदा हुआ उसके बहन के, लाकर के दे दिया और उसने कहा मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा। आत्मदेव भाई गदगद हो गए, वारे ऊपर वाला जब भी देता है ठाकुर श्याम थप्पड़ फाड़ के दे तो दिया, लेकिन अब क्या होगा? और कुछ समय के बाद में गाय को भी बछड़ा हुआ, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया, क्रॉस हो गया। पूरा शरीर तो इंसान का, लेकिन लंबे लंबे कान गाय के मिल गए, तो कान लंबे हैं गाय की तरह, इसलिए बच्चे का नाम पड़ा गोकर्ण। और ये धुंधली का बेटा है, इसलिए इसका नाम पड़ा धुंधकारी। और शास्त्र की बात बताऊं, बेटी के नाम में माँ के नाम का एक आध अक्षर जरूर होना चाहिए। अब बेटे के नाम में बाप के भी नाम का एक आध अक्षर जरूर होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। बाप का नाम आत्मदेव और माँ का नाम धुंधली, लेकिन 2 नंबर की धुंधली, असली माँ तो उसकी बहन है। होनहार विद्वान के होत छिचली बात, थोड़े ही समय में इतना मारा, इतना मारा, माँ मर गई, पिता को भी मारा। पिता बैठ खड़ा होकर के आत्मदेव रो रहे थे, उसी समय गोकर्ण आए। गोकर्ण ने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। गोकर्ण ने कहा अच्छा नहीं लगता। तब आपने कहा क्या करूं? का देहिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, ये शरीर तुम्हारा है। गोकर्ण ने कहा तुम्हारा हाथ तुम्हारा है, बोले हाँ। ये सिर तुम्हारा है, बोले हाँ। ये शरीर तुम्हारा पूरा है, बोले हाँ। तो तुम कौन हो? अभी आपसे पूछे आपका क्या है, तो क्या बोलोगे? मेरा बायां हाथ। ये क्या है? मेरा दाहिना हाथ। ये क्या है? मेरा सिर। ये मेरी आंख, ये मेरा नाक, ये मेरा मुख, मेरा पूरा शरीर, ये मेरा है। तो तुम कौन हो भाई साहब? ये मैं की ममता, देहिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, जाया सुताद सुसला ममता विमुंचो। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार कोई नहीं है क्या? अच्छा चलो आपसे एक प्रश्न करता हूं। लोग कहते हैं जब कोई घर में मर जाए तो मरे हुए व्यक्ति का अपना कपड़ा, जूता, चप्पल जो भी है सब श्मशान घाट पर फेंक दिया जाता है, सही है। लेकिन कहीं मरने वाले बुढ़े के गले में 4 तोले का सोने का चैन हो तो फेंकोगे? हाथ में 2-4 अंगूठी हो तो फेंकोगे? ये 4 मंजिला मकान बाप ने बनवा के दिया, ये भी तो बाप का ही है, इसको गिरा दोगे? दुनिया परम स्वार्थी है। तुम्हें लगता है मेरा बेटा, लेकिन मरने के बाद हाथ में अगर एक सोने का अंगूठी है तो वो भी घर वाले निकाल लेंगे। यही प्रेम है। तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारी अंगूठी से है। तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारी संपत्ति से है। ये सच है। इसलिए कहा कि दादाजी सुधर जाओ। बैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी छोड़ करके बैरागी बनो, चलो निकलो। और इतनी बात गोकर्ण ने कहा, तकलीफ तो था ही, मारे गए थे, इसलिए चलते चलते उन्होंने जो शब्द कहा, क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के, जीती हुई बाजी बगले चल पाया तूने हरि को विसार के, जीती हुई बाजी बगले चल दिया। सारी जिंदगी खत्म हो गई, मार
बेटा तो घर से निकल गया। धुंधकारी वैश्याओं में आसक्त हुआ, वैश्याओं ने ही मिल करके धुंधकारी को मार दिया। अब मार दिया, प्रेत बना। गोकर्ण गया में जाके श्राद्ध किया, घर लौट के वापस आया और प्रेत बन के खड़ा हो गया। भाई गोकर्ण ने कहा, भैया तू है कौन? तो काम तुम्हारा भाई नहीं, धुंधकारी। अरे का बेवकूफ, मैंने पिंड दान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई? तो कहता एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी नमे मुक्ति भविष्यति। सैकड़ों श्राद्ध करो, मुक्ति नहीं होनी है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भगवान नारायण ने गयासुर को कहा था कि जो कोई भी तेरे इस जगह पर आकर अपने पितरों को मुक्त करने के लिए पिंड दान करेगा, उसकी मुक्ति 100% पक्का है। मैं आदेश वचन देता हूं। अब ये कहता है कि सैकड़ों पिंड दान श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी गया में। क्यों? भगवान की बात झूठी है कि ये प्रेत गड़बड़ है। तो आपको बता दो, हर किसी का दिया हुआ पिंडदान हर किसी को नहीं मिलता। अब गया जाओ अब पड़ोसी कहे भैया थोड़ा 2 पिंडा हमारे दादा का भी दे देना, वो पिंडा आप दे दो, लेकिन स्वीकार नहीं होगा। पिंडदान में ब्लड का रिश्ता बहुत गंभीर है। आप नाना का पिंडदान कर सकते हो, क्योंकि नाना की बेटी आपकी माँ है। आप मामा का पिंडदान कर सकते हो, फूफा का कर सकते हो, बुआ का कर सकते हो, दादा का कर सकते हो, परिवार का, लेकिन मोहल्ले का नहीं कर सकते। और करोगे तो वो फायदा नहीं करेगा। धुंधकारी है कौन? गोकर्ण ने तो अपना भाई समझ करके किया, लेकिन धुंधकारी धुंधली का भी बेटा नहीं है, धुंधली के बहन का बेटा है। माने गोद बदला, रिश्ता बदला, तो कैसे हो सकता है? इसलिए किया गया पिंडदान धुंधकारी को नहीं है। गोकर्ण ने कहा तुम चिंता नहीं करो, रास्ता ढूंढते हैं। 12 बजे दिन में सूर्य को रोका और कहा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? ये सप्ताह वाचन करो, उसको 7 दिन कथा भगवान की सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। कथा सुनाया गया। परीक्षित ये धुंधकारी की मुक्ति हुई। सुंदर वेश धारण करके, दिव्य रूप धारण करके आया, प्रणाम किया गोकर्ण को। गोकर्ण ने कहा भैया तुम कौन हो? कहा तुम्हारा वही नालायक भाई धुंधकारी। तो तुम कोई राजा कैसे बन गया, ये देवता कैसे बन गया कि तुम्हारी मेहरबानी से तुमने कथा सुनाई? सामने देखा विमान, दूतों ने कहा चलो बैठो, और जैसे बैठने लगे जैसे गोकर्ण ने कहा रुक जाओ। देवताओं ने कहा पूछो। अत्र में शांति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये श्रोता हैं, निर्मल श्रोता हैं, लेकिन एक विमान आया इसके लिए और इतने अच्छे के लिए क्यों नहीं आया? तो देवदूतों ने कहा महाराज सीधी सी बात है, इन लोगों ने सुना लेकिन मनन नहीं किया। सुना और निकाला ना, तथा मनन, तो कम इन लोगों ने मनन नहीं किया। और अगर मनन नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा? अगर फल लेना है तो चिंतन और मनन दोनों करना पड़ेगा। फिर कथा सुनाई है गोकर्ण ने सबको, और साक्षात नारायण पूरी पार्टी के साथ प्रकट होते हैं। और जब देख लिया कि कथा के जहाँ विमान आना चाहिए विमान नहीं आया, साक्षात नारायण ये कथा मंडप में उतर गए। सब लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान नारायण का कीर्तन करना प्रारंभ किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
व्यवस्था के बीच में भगवान नारायण प्रकट हुए। आप लोग भी कल्पना करो कि हाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, आंख बंद करके दर्शन करो, आरती करो, प्रसाद लो और फिर कल आना, फिर कल आगे कथा आगे बढ़ाई जाएगी। रूटीन 8 बजे से 11 बजे तक पूजा पाठ ही चलेगा और शाम को 6:30 बजे से 10 बजे तक ये कथा का समय रखा गया है, जिससे गर्मी भी ना हो, आप सबको कोई दिक्कत भी ना हो, आराम से मस्ती से बैठ के कथा। अब जजमान जी को बुलाओ, आइए आप आरती के लिए। और प्रसाद संतोष जी का है, प्रसाद की व्यवस्था करा लो भैया, आ जाओ। जो प्रसाद आया है उसको की व्यवस्था करा लो। और एक निवेदन आप लोगों से है, आरती होने के बाद फिर बैठ जाइएगा और प्रसाद और आरती बैठे बैठे आप लेंगे, 2-4 मिनट का समय लगेगा, इसके बाद तब आप जाइएगा। क्योंकि बिना आरती लिए जाओगे तो ये भी एक ठाकुर का अपमान है, और बिना प्रसाद लिए जाओगे तो भी एक प्रसाद का अपमान है। संतोष जी आइए आप भी, और वो जो आपके गोरखपुर नरेश हैं उनको भी बुला लो। देखो, इनका मानना है, इनकी श्रद्धा है कि जो लोग कथा सुनने आवे, कथा सुने, प्रसाद ले, और इसके बाद भोजन प्रसाद भी आप लोग यही करके तो अपने अपने घर बढ़िया है, बनाने से फुर्सत मिला रहेगा। पूरे घर को ले आना, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े दादा तक सब लोग आएंगे, फ्री में भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, कथा सुनेंगे, फायदा ही फायदा है। और बढ़िया अगर घाटा हो तो कभी धंधा नहीं करना, मैं सौदा करे तो आपका डबल फायदा। कथा फ्री में, भोजन फ्री में, सब मजा फ्री में, 7 दिन तक पूरे परिवार को ले, दादाजी से लेकर नाती पोता तक सबको ले कल से। लेकिन कल से, आज से नहीं, आज कल प्रसाद और आरती मिलेगी आपको। बन गया, जय हो, आज से ही नंबर लग गया है। तो आप लोग प्रसाद ले लो, और अगर खा पी करके आए हो तो कल से खाली पेट आना, 12 बजे के बाद खाना नहीं, खूब ढंग से पाओ, बहुत बढ़िया माल इनके यहाँ का है। और जगन्नाथ बाबू का नाम ही जगन्नाथ है, तो जय हो जगन्नाथ देवा, आनंद ही आनंद है। वाह, आहा, केदारनाथ, कामतानाथ नहीं, गोवर्धन नाथ। अच्छा, तो इनके बच्चों में किसी का रख लिया जाए। हाँ, तो मस्त आदमी है। इदगं हविः प्रजननम् अस्तु सवेरगं सर्वगणं स्वसहे आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसति अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतोन्नः पयोरेतो स्मासुदत्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके धारी तेरी आरती गाओ, बाके धारी तेरी आरती गाओ।
सब लोग बैठ जाओ, बैठे बैठे प्रसाद ले लो, आरती ले लो, इसके बाद भोजन कर लो, प्रसाद ले लो, तब जाना। ले जाओ, आरती नीचे दिखा दो, प्रसाद व्यवस्था